Hello students, this is Amir Hassan and I am a faculty of physics in Impulse IIT since last 5 year। वैसे तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो पिछले 10 सालों का है और इस 10 साल के टीचिंग करियर में मैंने बहुत सारे बच्चों का करियर भविष्य बनाया है और अब बारी है कि मैं इस इम्पल्स IIT के प्लेटफॉर्म से पूरे देश के बच्चों का भविष्य बनाऊं, क्योंकि अब इम्पल्स IIT का प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी कन्वर्ट हो गया है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी इस चैप्टर पे जो क्लास 9 का टॉपिक है इस पर मैंने दो लेक्चर, 2 लाइव सेशन कर लिया है। 2 लाइव सेशन हो चुका है मेरा और उस 2 लाइव सेशन का जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपका यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आपको अगर वो लेक्चर देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं फ्लूइड प्रेशर इन फ्लूइड क्लास 9, वहां आपको मिल जाएगा। 2 लेक्चर है वहां पे, उसको आप देख लीजिए और इसको देखने के बाद ही क्या करना है कि आज का लेक्चर देखना है। फिलहाल मैं बता दूं आपको अपने बारे में, मैं एक एक्सपर्ट फैकल्टी हूं इम्पल्स में पिछले 5 सालों से और इम्पल्स जो है लगातार बच्चों को बहुत सारे नए ऑफर्स दे रहा है और एजुकेशन में सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इस समय लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर निकल के पढ़ नहीं पा रहे हैं और या फिर जिनको उतना सुविधा नहीं है, बहुत डिस्टेंस है, जहां से बहुत दूरी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके घर से बहुत दूर है, जहां पर एजुकेशन पहुंच नहीं पा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ से पहले मैं बता दूं जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो क्या हुआ था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड रखा हुआ है तो उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना ऐड होगा एट एनी लेवल पे। ठीक है, मैंने डिफरेंट लेवल पे प्रेशर दिखाया, आपको अच्छे से समझाया है और यकीन मानो स्टूडेंट्स, अगर आप उस टॉपिक को देख लेते हो तो देखने के बाद आज का टॉपिक बहुत ईजी होने वाला है। लेकिन हाँ, आज का टॉपिक अगर आप बिना देखे कर रहे हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाता हूँ। मेरा क्या है कि बच्चों को रटाना नहीं है, क्योंकि साइंस है तो साइंस से मेरा बच्चों का मुलाकात कराना है, उनसे रिलेशन बनाना है। साइंस से प्यार कराना एक टीचर का काम होता है जो मैं यहाँ करने आया हूँ। तो अगर आप आज का ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आज समझ में आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए आपको प्रेशर का कंसेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल में सब कुछ बताया मैंने पिछले लेक्चर में। आप उस लेक्चर को पहले जाकर देख लीजिए, उसको देखने के बाद आज का लेक्चर क्या करना, कंटिन्यू करना आप। फिलहाल आप देखो यहाँ पे पास्कल्स लॉ क्या होता है। पास्कल्स लॉ समझाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पास्कल्स लॉ जो अपना लॉ दिया पास्कल जी ने, उन्होंने क्या बताया कि ये जो लॉ होता है, ये लॉ जो होता है अप्लाई होता है उन लिक्विड्स के लिए जो कंप्रेसिबल नहीं होता है। अब ये कंप्रेसिबल और या फिर इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए इस चीज को अच्छे से पहले समझो। ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारा अच्छा एनिमेशंस लाया है, अच्छा इमेजेस लाया है, अच्छा वीडियोस लाया है। तो क्योंकि देखिए आप लोगों को मालूम होगा, बच्चा लोग आप लोग जानते हैं, सपोज आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और देख रहे हैं क्या कि आपके सामने कोई इंसान आ रहा है, आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको इतना याद है आप इसको देखे हुए हैं या आप इससे पहले मिले हुए हैं। क्यों? आप गौर करो, मैं क्या बोलना चाहूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप देख करके उसको पहचान जा रहे हो पर आप उसको उसका नाम याद नहीं आ रहा है ना। मतलब कि देखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है, हालांकि आप नाम भूल चुके हो लेकिन देखने की वजह से आपको याद आ जा रहा है। तो कोई भी चीज हम लोग देखते हैं ना, तो देखने से विजुअल जो इफेक्ट होता है वो माइंड में लॉन्ग लास्टिंग करता है, लंबे समय तक रहता है। और इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि साइंस में जो भी मैं पढ़ाऊं उस चीज को पहले दिखा दूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक स्प्रिंग है और ये फ्लोर है और ये स्प्रिंग ऊपर से प्रेस कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग ऊपर से क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो सवाल ये है कि सर अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग प्रेस कर रहा है, यहाँ पर ये स्प्रिंग अगर प्रेस कर रहा है, एक मिनट, स्प्रिंग अगर ये प्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग के प्रेस करने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ग्राउंड पे, क्या एग्जैक्टली वो सेम हो रहा है जितना आप यहाँ से प्रेस कर रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ, ऐसा लेट कर लेता हूँ कि यहाँ से जो आदमी अपने फिंगर के थ्रू 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और अगर इसका एरिया गिवन हो, एरिया यहाँ पे गिवन हो, सपोज इसका एरिया 2 है, ये स्प्रिंग का एरिया, सरफेस एरिया 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, 5। प्रेशर क्या हो गया, 5। तो अगर यहाँ से प्रेशर 5 अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वापस यहाँ प्रेशर 5 हो रहा है? इस चीज को आप समझो, अच्छे से बात को समझना। बिल्कुल नहीं, यहाँ 5 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, गौर करो। ये एक पेन है जो पूरा रिजिड है, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकता है, लेकिन स्प्रिंग क्या होता है, कंप्रेस होता है। आप अगर इस चीज को यहाँ रखोगे हाथ पर और रखने के बाद यहाँ पे अगर प्रेशर लगाओगे, ये लगाओगे तो प्रेशर यहाँ बढ़ेगा। देखो 10 तो यहाँ पे 10 ही होगा, 5 तो यहाँ पे 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप छोड़ दो तो 0, जैसे आप यहाँ पर रखोगे, क्योंकि जब आप प्रेस करते हो ना तो प्रेस करने से मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कंप्रेशन होगा तो आपका प्रेशर उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो नीचे उतना एक्ट नहीं करेगा। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना, एक स्प्रिंग रख के प्रेस करो और एक पेन रख के प्रेस करो सेम प्रेशर से, तो देखना स्प्रिंग वाले केस में जो प्रेशर आपको नीचे में कम लगेगा और इस वाले केस में प्रेशर क्या होगा,
जितना यहाँ लगाओगे उतना यहाँ लगेगा, आप बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ाओ तो और बढ़ेगा। तो इससे इससे पता चल रहा है क्या कि स्प्रिंग जब हम लगाते हैं तो जो मेरा प्रेशर है वो पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे एक्ट नहीं होता है, या आप जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कुछ और काम में, इसको कंप्रेस करने में यूज हो जाता है, इसको कंप्रेस करने में यूज हो जाता है, जिसके वजह से आपको एग्जैक्टली वहाँ पे इतना फोर्स नहीं लगता है। इसका और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। सपोज कर लो आप ग्राउंड पे सो गए हो, ठीक है, और सोने के बाद आपने क्या किया, अपने ऊपर एक सॉलिड चीज जो कंप्रेस नहीं हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी का पटरा जो आपके ऊपर लटा दिया गया, आप सो गए नीचे और सोने के बाद ऊपर से लकड़ी रख दिया और उस लकड़ी के ऊपर कोई ऊपर से कूद गया तो आपको बहुत जोर से चोट लगेगा। लेकिन आप सो कर हो, लेकिन आपने लकड़ी की जगह पे अपने ऊपर आपने क्या किया, एक तकिया रख दिया। तकिया के ऊपर जब कोई कूदेगा वही इंसान कूदेगा तो आपको चोट कम लगेगा। क्यों? कि जब वो पहले केस में लकड़ी के ऊपर कूद रहा है तो जितना वो कूद के लकड़ी पे फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक लकड़ी जो है या वुड जो है आपके ऊपर उतना ही प्रेशर लगा दिया। तो जितना वो वहां से लगाया वो कंप्रेस नहीं हुआ और एग्जैक्टली सेम प्रेशर लगा दिया। लेकिन आप जब तकिया पे कूद रहे हो तो आप तकिया के नीचे हो, जो इंसान तकिया पे कूद रहा है पहले तकिया को कंप्रेस कर रहा है, तकिया को कंप्रेस करने की वजह से क्या हो रहा है, उसका कुछ फोर्स जो है वो लॉस हो जा रहा है उसको कंप्रेस करने में, और ग्राउंड पे जो है या आप जहां पे लेटे हो आप पे कम एक्ट हो रहा है। तो समझ गए ना, कंसेप्ट दो हो गया। अगर आप किसी चीज पे सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या ऑब्जेक्ट है, ये कंप्रेस हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, और ये सपोज कंप्रेस शॉर्टकट में लिखता हूं ये नहीं हो सकता है, ठीक है, इसके लिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और इसके लिए क्या है, इसके लिए कंप्रेशन क्या है, पॉसिबल है। सपोज मैं शॉर्टकट ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए रफली है, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, यहां से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दोनों केस में क्या किए, 10 न्यूटन अप्लाई किए। या फिर प्रेशर अप्लाई देख लो, प्रेशर के हिसाब से देख लो बेटर होगा। आपने यहां से क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर कितना अप्लाई किया, 10 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां से भी कितना अप्लाई किया, 10 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर ये कंप्रेस होगा तो यहाँ पे जो आएगा प्रेशर वो 10 से क्या होगा, 10 से कम होगा वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए इसका आपने अप्लाई किया, जो प्रेशर का वैल्यू आएगा, प्रेशर का वैल्यू जो आएगा वो 10 से क्या आएगा, कम आएगा, है ना। प्रेशर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 10 से कम आएगा। क्लियर है? और अगर आपने क्या किया, प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया और ये कंप्रेस नहीं हो रहा है तो आपका जो प्रेशर एक्जैक्टली क्या आएगा, सेम आ जाएगा जितना आप अप्लाई करोगे। 10 न्यूटन अगर अप्लाई करोगे पर मीटर स्क्वायर तो उतना ही आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका प्रेशर होने का। ठीक उसी तरह से अब हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। हम लोग जो लिक्विड यूज करते हैं, पास्कल्स लॉ में जो लिक्विड यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये पास्कल्स लॉ क्या बोल रहे हैं, देखिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या किया, पास्कल्स ने लिक्विड डाला और लिक्विड डाल के ये चारों कॉर्नर जो खुला हुआ था पोर्शंस, इसमें पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन एक आपका कवर जैसा होता है जो किसी चीज को लॉक कर देता है, और ये पिस्टन अगर ढीला होगा तो ये मूव भी कर सकता है और टाइट होगा तो मूव नहीं करेगा, है ना। तो क्या किया, ये पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन लगाने के बाद यहाँ से लिक्विड डाला गया। लिक्विड में क्या डाला गया, यहाँ पे लिक्विड में वाटर डाला गया। क्या डाला गया, वाटर H2O डाला गया, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ से फिर एक पिस्टन लगाया गया, और वो पिस्टन के ऊपर, उस पिस्टन के ऊपर वहां से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो गौर करना बच्चा लोग, जब यहाँ से फोर्स इज अप्लाइड होगा डाउनवर्ड, जब यहाँ से फोर्स अप्लाइड होगा डाउनवर्ड, फोर्स होगा अप्लाइड डाउनवर्ड के डायरेक्शन में फोर्स, तो क्या होगा, ये फोर्स इस्पेक्ट होगा, तो इस फोर्स की वजह से इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे प्रेशर भी एक्ट होगा, प्रेशर एक्ट होगा ना। तो गौर करना प्रेशर एक्ट कितना होगा। तो पहले मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है। सपोज कि यहाँ से फोर्स एक्ट हुआ F1 और इस पोर्शन का जो एरिया है वो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है A1। क्या दिया हुआ एरिया, यहाँ से फोर्स, एक मिनट, एरिया दिया हुआ है A1, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पिस्टन पे यहाँ से प्रेशर कितना अप्लाई हुआ तो आप प्रेशर निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया था, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा यहाँ से, अगर आप मान लें इसको P1, तो P1 का वैल्यू क्या होगा, P1 का वैल्यू होगा P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1। इतना प्रेशर आ गया। अब देखते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में क्या दिखाया गया, ध्यान दो। Pascal's law, it states that whenever an external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आप अगर किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर क्या होगा, चारों तरफ बराबर बराबर फैल जाएगा और कहीं पे भी कमी नहीं आएगा, बर्बाद नहीं होगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप, अभी मैंने सिखाया ना, बताया ना, कुछ चीज को अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो
अप्लाई करो और ये अगर कंप्रेस नहीं हो रहा है, अगर कंप्रेस नहीं हो रहा है तो जितना आप यहाँ से अप्लाई करोगे प्रेशर एक्जैक्टली यहाँ सेम लग जाएगा। लेकिन कंप्रेस अगर होता है, ये कंप्रेस होगा तो फिर प्रेशर उतना नहीं लगेगा, प्रेशर डिमिनिश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को समझना जरूरी है, इस बात को नहीं समझोगे तो फिर ये लॉ समझ में आने वाला नहीं है और रट्टा मारने से काम भी बनने वाला नहीं है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग से अगर रट्टा मारने का आदत डाल लोगे तो ये आदत आपको क्या पता है क्या होने वाला है, इससे आपका क्लास 11-12 बहुत टफ होने वाला है। और यही रीजन है कि आज के दौर में मैक्सिमम बच्चा जो होता है 11-12 में आने के बाद साइंस लेकर के पढ़ नहीं पाता है। रीजन क्या है, उसका बेस इतना गंदा तरह से खराब हो जाता है कि वो आगे मेहनत करने के बाद भी वो खुद को अपने रिकवर नहीं कर पाता, समझा ही नहीं पाता कि यार साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, समझ ही नहीं आता है कुछ, और लास्ट में फैसला करता है कि साइंस छोड़ देना चाहिए। और अगर पढ़ता भी है तो फिर सक्सेस नहीं पाता, आईटी जे में एडवांस कुछ दे नहीं पाता है, नीट नहीं दे पाता है, और देता भी तो होता नहीं है। क्लियर है? तो यही सब रीजन है। अगर आपको अभी से क्लास 9-10 से आप अगर अपने बेस पर ध्यान देंगे और आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो इस बात पे ध्यान रखेंगे कि नहीं मुझे समझ के पढ़ना है, फिर आपका आगे का सफर जो बहुत आसान होने वाला है। और मैं इस काम में आपका सपोर्ट करूंगा, आपके इस सफर में आपका साथ दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और फिलहाल अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग फटाफट लाइक दबा दीजिए, इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिलहाल बच्चे लोग आगे देखते हैं। तो ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ, अब ये प्रेशर जो यहाँ पे आएगा, ये प्रेशर चारों तरफ पानी को फैलेगा चारों तरफ। अब ये प्रेशर अकॉर्डिंग टू ये जो लॉ है पास्कल्स लॉ, अब जब मैंने बताया ना प्रेशर यहाँ से लगाओ तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो उससे लिक्विड में क्या वो फैलेगा चारों तरफ। आप यहाँ से चापोगे ना तो पूरा इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर दबाव बनेगा, फटने जैसा कंडीशन। अगर ये बहुत नाजुक रहेगा, आप प्रेशर जोर से लगाओ तो फट जाएगा। लेकिन अगर फटता नहीं है तो प्रेशर तो इस पर लगता रहेगा ना, तो जो प्रेशर आप लगा रहे हो ना, वो प्रेशर चारों तरफ पूरे लिक्विड में चारों तरफ इक्वली डिवाइड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, है ना। अब अगर ये इक्वली बढ़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि सर लिक्विड में प्रेशर डिमिनिश नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है, कम नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जो लिक्विड है वाटर, वो क्या है, वो कंप्रेसिबल नहीं है। हाँ बच्चा लोग, हम लोग जो लिक्विड यूज कर रहे हैं वो कंप्रेसिबल नहीं है। तो बेटा जी एंड बेटी जी, आप लोग को याद रखना है, हम लोग जो वाटर ले रहे हैं या कोई लिक्विड ले रहे हैं वो कंप्रेसिबल नहीं है। अगर कंप्रेस हो जाता, कंप्रेस अगर हो जाता तो उस केस में क्या होता, जितना आप प्रेशर यहां से लगाते उतना प्रेशर चारों तरफ नहीं आता। कितना आता, जो भी आता वो इस प्रेशर से कम आता, इस प्रेशर से कम आता। तो फटाफट याद हो गया, अगर कोई लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है तो आप प्रेशर अगर x लगाओगे तो बाकी जगह प्रेशर कितना होगा, x होगा। लेकिन आप किसी लिक्विड पे प्रेशर लगाते हो, वो कंप्रेस हो जाता है, तो क्या प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, नहीं, वो प्रेशर जो भी अप्लाई करेंगे उससे कम होगा। ओके, याद हो गया। तो फिलहाल यहाँ का प्रेशर P1 होगा, यहाँ का प्रेशर P1 होगा और यहाँ का प्रेशर P1 होगा। लेकिन एक मसला यहाँ पे आ जाता है कि चलिए सर यहाँ का फोर्स F1 है, यहाँ का फोर्स क्या होगा सर, तो फोर्स क्या होगा, ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा। एरिया पे डिपेंड करेगा। कैसे एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है भाई। प्रेशर कब हम लोग को मालूम है, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, प्रेशर कांस्टेंट है और अगर एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा ना। सपोज आपने क्या कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट माना है लेकिन आपने एरिया डबल कर दिया किसी कंडीशन में, तो प्रेशर तो पी ही रहने वाला है, प्रेशर तो चेंज नहीं होने वाला है। पहले ही बोल दिया गया प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उस हिसाब से अगर एरिया डबल होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2F/2 इज इक्वल टू F/A, प्रेशर कांस्टेंट। अगर एरिया 3 करेंगे आप तो प्रेशर भी, फोर्स भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओ, इसका मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर एरिया को चेंज करेंगे तो जितना वैल्यू से एरिया चेंज होगा, जितना वैल्यू से एरिया चेंज होगा उतना ही वैल्यू से फोर्स भी चेंज होगा। तो अब दूसरा बात क्या याद रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे कि अगर कभी भी किसी भी लिक्विड में या किसी भी कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में आप अगर एरिया को डबल करते हो तो फोर्स भी डबल होगा, और आप अगर एरिया को हाफ करते हो तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा। तो फोर्स टोटली डिपेंड्स ऑन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला ही है ना यहाँ से, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये मिट जाएगा, फिर नया लिख जाएगा क्योंकि ये लिखा हुआ चीज है। ये सब गलती इंसान मिटा सकता है लेकिन बहुत सारी गलती इंसान मिटा नहीं सकता है, तो ऐसा गलती ना करे जो गलती मिट ना सके। ओके, तो अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ना एक ऐसा गलती है जिसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा और जो कि आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है, आप लोग जो टाइम लैप्स कर दिए लॉकडाउन में वो कर दिए, अब प्लीज आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए बच्चा लोग। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और अकॉर्डिंग पास्कल्स लॉ अगर लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स डायरेक्टली टू एरिया, फोर्स डायरेक्टली टू एरिया। क्लियर हो गया ना, एरिया डबल फोर्स डबल, एरिया हाफ फोर्स हाफ, एरिया ट्रिपल फोर्स ट्रिपल। ओके अच्छा, तो अब हम लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि अगर सपोज कि ये एरिया डिफरेंट है, अगर एरिया सेम हो गया तो सब जगह प्रेशर भी सेम है, प्रेशर भी सेम, एरिया भी सेम, फोर्स भी सेम हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर सब जगह एरिया सेम हो गया तो एरिया सेम बोल रहा है, प्रेशर पहले से सेम है तो फोर्स सब जगह सेम हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया डिफरेंट हुआ, सपोज इसका एरिया A2 हो गया, इसका एरिया
A3 हो गया और इसका एरिया A4 होगा। तो सवाल उठता है कि बाकी जगहों पे फोर्सेज जो होगा वो फोर्स क्या होगा। सपोज ये फोर्स है, इसको मान ली F2, ये फोर्स है, इसको मान लिए A3 पे क्या फोर्स है F3, और ये फोर्स क्या है F4, ये क्या होगा। तो देखो F4, F2, F3 क्या होगा नहीं पता, पर इतना तो श्योर है सब जगह प्रेशर सेम होगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये ट्रिक क्या मिला कि अगर फोर्स निकालना है तो इतना तो फोर्स तो मालूम नहीं है, एरिया भी दिया हुआ है, चलो ठीक है, प्रेशर तो मालूम है, और अगर ऐसा मालूम है कि प्रेशर सब जगह सेम है तो सबका प्रेशर निकाल के इक्वल कर देंगे और फाइंड कर लेंगे। क्योंकि एक हमको ऑलवेज नोन है, ये स्टार्टिंग वाला, ये ऑलवेज नोन है, ऑलवेज नोन है। तो एक काम करते हैं, फटाफट बाकी जगह का प्रेशर निकाल लेते हैं। तो इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट इस पे F2/A2, और इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा F3/A3, और इसी तरह से इसका प्रेशर क्या होगा F4/A4, और ये चारों प्रेशर, ये तीनों ही प्रेशर इनिशियल प्रेशर के इक्वल है। तो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, और ये भी इसके इक्वल है, तो मतलब तीनों भी आपस में इक्वल होगा, है ना। अगर सपोज ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो तीनों आपस में इक्वल हो गया। तो फाइनली यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, इक्वल आ गया, जो इनिशियल पेरेंट इक्वेशन के साथ मैच कर जाएगा, F1/A1, और ये आ गया मेरा फाइनल इक्वेशन पास्कल्स लॉ का, ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखा है उसके हिसाब से। अब देखो आप जो फाइंड करना चाहते हो, सपोज आपको फाइंड करना है कि आपको फाइंड करना है F2, और अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एरिया A2 गिवन है, इफ A2 गिवन इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, ओके, और इनिशियली F1 जो आप लगा रहे थे वो F1 गिवन 10 न्यूटन, और ये जो एरिया था A1 वो गिवन है, सपोज वो गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। देन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पूछा बताओ कि इसका यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो F2 पूछ रहा है, तो F2 पूछा तो इसको इससे इक्वल कर लो, ये पूछेगा तो इसको इससे इक्वल कर लो, ये पूछेगा तो इसको इससे इक्वल कर लो। अभी मेरा पूरा टारगेट किस पे है, अभी मेरा पूरा टारगेट भाई चल रहा है F2 पे, तो अगर F2 पे टारगेट है तो इस वाले इक्वेशन को इससे इक्वल कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेट करते हैं, चलो यहाँ पे इक्वेट करते हैं, F2/A2 इज इक्वल टू F1/A1, ओके। तो यहाँ से F2 क्या आ जाएगा बेटा, F2 बेटा जी, बेटी जी, बेटा इन्हीं से बेटी भी, जो छोटी बच्चियां दिख रही है उनके लिए भी है, क्योंकि आप सभी देश के भविष्य है बेटा, लड़का हो या लड़की हो, सबका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तो देश में लड़कियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा एवरेज रेट उनका ही हो रहा है, लड़के तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लड़कियां क्या है, लड़का आजकल डेविएट हो चुका है। तो लड़का लोग पबजी में डेविएट मत हो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो फिलहाल इक्वेशन पुट कर लेते हैं हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, F2 इज इक्वल टू F1 कितना दिया हुआ था 10, ओके, चलो 10 दिया हुआ है, बाई एरिया कितना दिया हुआ है 1 दिया, ओके, और A2 क्या दिया हुआ है सेकेंड केस का, जिस पे यहाँ का एरिया, इस एरिया पे फोर्स निकालना है, A2 क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो कितना आ गया 10 × 20 न्यूटन। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात, आपको अगर याद होगा तो। पहले इसमें इसका एरिया 1 था तो फोर्स 10 क्या बोला है, फोर्स यहाँ पे 10 बोला है, और इसका एरिया डबल कर दिया है, प्रेशर कांस्टेंट है, मैंने क्या होता है एरिया डबल तो फोर्स भी डबल, तो ऑब्वियस सेंस से बात है 20 होना चाहिए था। ये तो आप बिना देखे भी आंसर दे सकते हो। इस हिसाब से अगर आप ट्रिक बना के पढ़ोगे तो आप तो आंसर देख के बता दोगे, और जो बच्चा आंसर देख के बता देता है उसी का तो हो जाता है IIT JEE, उसी का तो होता है। तो फिलहाल उन बच्चों को जिनको स्टार्टिंग से कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए, जिसको करने से आपका लेवल अप हो जाए और आप अपने लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, जिनका इन बच्चों का टारगेट, जिनके पेरेंट्स का टारगेट है कि उसका बच्चा स्टार्टिंग से ही IIT JEE पे फोकस करे, नीट पे फोकस करे, उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा जो ध्यान देने वाले हैं वो कंपटीशंस पे देने वाले हैं, और कंपटीशंस पे दे रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बेसिक्स को नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब कुछ स्टार्टिंग बेसिक्स से पढ़ाते हैं, बेसिक्स से बताने के बाद ही लेवल पे आते हैं। तो इसके पहले जो वीडियोस था वो अगर आप देख करके आएंगे तो आज के टॉपिक बहुत सारा बच्चा खुद ही सॉल्व कर देगा, उसको सॉल्व कराने के लिए मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये टॉपिक आप इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले स्लाइड पे आता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो, 1 2 3 4 एंड 5। वैसे जो भी नोट्स है इसका सबका PDF मैंने डाल दिया है, आप इसका लिंक से, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। पिछले बार मैंने बोला था, थोड़ा डालने में देरी हो गया था, मैं भूल गया था, लेकिन मैंने बाद में सारा ही PDF डाल दिया, आप लोग उसको देख सकते हो, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। और बच्चा लोग अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बच्चा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक टीचर का नाम तभी बनता है जब उसका नाम उसके बच्चे बनाते हैं।
बच्चे दो तरीके से नाम बनाते हैं, एक अच्छा रिजल्ट दे करके और एक अपने टीचर का तारीफ करके उसको प्रमोट करके। तो अभी का दौर ऐसा है बेटा कि सोशल मीडिया का टाइम है, आप एटलीस्ट एक शेयर कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी स्टूडेंट के ऊपर टोटली डिपेंड है टीचर। ओके, तो इस बात को मैं मानता हूं, हालांकि आप सब्सक्राइब करो तो आपका बेनिफिट होगा, लेकिन सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी बेनिफिट है, तो मुझे भी अपने बेनिफिट के लिए काम करना है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो आप समझ ही गए, इसको तो उतारने की जरूरत नहीं है, तो इसको अगर आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो भी ले सकते हो। ये जस्ट टेम्प्रोरी बात था समझाने के लिए, जो बहुत जरूरी था पास का समझने के लिए, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, अगला स्लाइड पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी अगला स्लाइड क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्लास 9 में जो ICSE के बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से बनता है, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम रहता है कि यार मेरा न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है। तो देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल किस टाइप आएगा, पहले तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल आएगा उससे पहले मैं इसका कुछ थ्योरेटिकल भी बताना चाहूँगा। हालांकि पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, तो आप अगर पास्कल्स लॉ समझ गए तो अब इसके लिए आप चिंतित ना रहे, ये बहुत आसान सा बात है। देखिए ध्यान दीजिए, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, वहाँ पे किसी मशीन के बारे में, भी मशीन ही है ना, किसी मशीन में दो चीज़ होता है, एक लोड होता है, एक एफर्ट होता है। ऐसे फलक्रम भी होता है, लेकिन फोर्स की बेसिस पे बात करेंगे तो एक लोड और एफर्ट होता है। तो फिलहाल लोड एफर्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज कर लीजिए जहाँ पे आप कुछ काम करने जा रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, जिस जगह पे आप अपना एफर्ट लगाते हैं, अपना फोर्स लगाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एफर्ट, और जो लगाते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट। तो एफर्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो आप लगाते हैं, और आप जब लगाते हैं तो उसको लगाने के बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जो काम दिखता है, वो होता है लोड, जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, तो वो होता है लोड, ठीक है। तो आप अपना एफर्ट डाल के किसी लोड के अगेंस्ट काम करते हैं। अब इस बात को मैं समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, सपोज आप यहाँ से लगा रहे हैं, तो ये उठ जा रहा है, तो आपका काम क्या है, उसको उठाना। तो आप उठाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, पुश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। जब आप एफर्ट लगाएंगे तो ये जो लोड है वो उठ जाएगा, तो इसी को हम लोड बोलते हैं। तो एफर्ट भी इज अ टाइप ऑफ लोड। अच्छा, लोड उठेगा कब, लोड कोई भी चीज़ उठेगा कब, तो इस बात को समझो अच्छा से। हालांकि क्लास 9 का तो क्लास नहीं है, तो मैं डिटेल में मशीन्स के बारे में यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। हालांकि मशीन्स आपका क्लास 10 में बहुत, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्लास 10 में जो है मैथमेटिक्स का टॉपिक डिटेल में बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से मिस हो गया, मैं सॉरी, माफ करना आप लोग। चलो, तो क्लास 10 में जो मशीन डिटेल में है, तो आप लोग जब 10 में जाएंगे तो मशीन डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर। ओके, तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोड एफर्ट का कंसेप्ट क्या होता है। सपोज कर लो कि ये मेरे हाथ में एक पानी का बॉटल है, ठीक है, ये पानी का बॉटल है, और इस पानी की बॉटल का कोई अपना कुछ ना कुछ वेट होगा, है ना। तो हर एक चीज़ का वेट है, इसका भी होगा। तो वेट कितना कैसे फाइंड करते हैं, मैंने पिछले फर्स्ट क्लास में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे फाइंड करते हैं, और ये भी बताया था मैंने कि मास और वेट में क्या डिफरेंसेस है, वो आप देख चुके होंगे। तो फिलहाल अभी बात करते हैं वेट इक्वल टू mg होता है। सपोज वेट mg, और मैंने भी बताया था कि फोर्स mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स का वैल्यू न्यूटन में होता है। तो कोई भी वेट आप न्यूटन में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्लियर है। मैंने इस बात को भी जिक्र किया था पिछले फर्स्ट लेक्चर में। तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, अगर ये एक तरह का फोर्स है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं न्यूटन में। सपोज के इस बॉटल में जो रखा हुआ पानी है, पूरे बॉटल के साथ इसका वजन 50 न्यूटन है, ठीक है, 50 न्यूटन। लेकिन अगर आपको इसको उठाना है, आप उठाते वक्त अगर 40 न्यूटन लगा तो बोतल उठेगा, ये बॉटल नहीं उठेगा। ये बॉटल क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि भाई इसका जो वेट है वो नीचे कितना है, इसका जो वेट है वो नीचे है, एक मिनट, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ कितना है, 50 न्यूटन। और आप क्या कर रहे हैं, इसको उठाने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम है, कितना है, 40 न्यूटन। तो ये उठ नहीं पाएगा, इस तरह का लोड आप उठा नहीं पाएंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे आपको कि यार तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं, तुम उठा नहीं पा रहे उस लोड को। तो आप दूसरा कोई बंदा लाएगा, या फिर आप खुद ही ट्राई करो, यार मैं एक बार खुद ट्राई करता हूँ। और आपने क्या किया, उठाने की कोशिश किया, तो आप क्या सोचेंगे, यार अगर इसका वजन 50 न्यूटन है तो इसको उठाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना चाहिए। तो आपके दिमाग में अचानक आ गया 50 है तो कम से कम 51 तो नहीं लगा पाएंगे, 50 और लगा ट्राई करते हैं। तो आपने क्या किया, 50 न्यूटन लगा दिया। 50 न्यूटन आप जैसे ही लगाएंगे ये लोड उठ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने का कंडीशन यही हो गया कि एटलीस्ट आप उतना फोर्स लगाइए जितना उसका वजन है। तो आप अगर उसके वजन के बराबर फोर्स लगा देंगे तो ये उठ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको क्या करना है, सॉरी ये रिजॉल्व कर देता हूं मैं। इसी तरह से आपको अगर इस चीज़ को उठाना है, यहाँ पर इसको उठाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक फोर्स लगाओगे, यहाँ से एक फोर्स है ना, आप यहाँ से एक फोर्स लगाओगे, देखो यहाँ से फोर्स लगाओगे। तो ये जो फोर्स आप लगाओगे, ये फोर्स क्या होना चाहिए, ये फोर्स इसके वेट के बराबर होना चाहिए कम से कम, है ना। तो उस हिसाब से आपको अगर उठाने की फोर्स लगाओगे, ये फोर्स कहाँ से आएगा, पुश करने से ये फोर्स आ जाएगा। ओके, अब समझ में आया। तो ये फोर्स कितना आएगा और यहाँ से कितना पुश करे कि ये उठ जाए, है ना, ये उठ जाए। तो एक काम करते हैं, हम एक इसमें एज्यूम कर लेते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ से सपोज
ये जो लोड है इसको मैं दिखाता हूँ ऐसे L4 लोड, यहाँ पे जो ये है इसको मैं L दिखा रहा हूँ ऐसे L4 लोड, ठीक है। और ये जो L लोड है इसका वजन हम न्यूटन में दिखाएंगे। तो कई बार लोग इसको L में दिखाते हैं, कई फोर्स में दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको दिल करे वैसे दिखा सकते हो, कोई एक साइड ही होगा। समझना बात को अच्छा से, इधर फोर्स लगाएंगे ये उठ जाएगा, तो आप इधर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये एफर्ट होगा, ये एफर्ट हो जाएगा, आप जो लगा रहे हैं एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये लोड उठ रहा है तो ये क्या होगा, लोड हो जाएगा, ये साइड क्या है, लोड है, ये लोड है, और इस लोड को लगाने के लिए आपका फोर्स ऊपर की तरफ होगा, है ना, क्लियर है। लेकिन आप अगर इधर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से आप अपना एफर्ट डालेंगे तो ये साइड एफर्ट हो जाएगा, ये साइड जो एफर्ट हो जाएगा, और इस लोड को आप उठाएंगे तो आपका ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन जो हो जाएगा लोड हो जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन लोड हो जाएगा। तो अगर इधर एफर्ट तो वहाँ लोड, और यहाँ एफर्ट तो यहाँ लोड, तो कोई एक मान लेते हैं हम लोग, या तो यहाँ एफर्ट वहाँ लोड मानते हैं, या फिर वहाँ एफर्ट यहाँ लोड मानते हैं, कोई एक काम कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम इसमें से कोई भी एक डिसाइड करके कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस साइड को एफर्ट दिखाया, मैंने क्या दिखाया, इस साइड को एफर्ट। तो अगर ये साइड एफर्ट है तो मैंने इसको ई दिखा दिया, ठीक है। और E इज द टाइप ऑफ फोर्स, तो मैं इसको मैंने ये भी मान लिया, F1 भी मान लिया कि आप यहाँ से कितना फोर्स लगा रहे हैं, आप यहाँ से F1 फोर्स या F1 एफर्ट लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है। और जब यहाँ पे जो फोर्स आया, ये जो फोर्स आया यहाँ से नीचे उठाने के लिए, सपोज ये फोर्स कितना आया, F2। अब बहुत से बच्चों को सवाल होगा कि सर अगर यहाँ से हम F1 लगाएंगे तो ये F1 नहीं होगा, ज़्यादा कम होगा, क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है बच्चा, क्योंकि एरिया अलग अलग है, मैंने बताया था ना, एरिया चेंज होने से फोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, लिक्विड में दोनों जगह सेम रहेगा। अच्छा, पास्कल्स लॉ लगा रहे हैं सर आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप पास्कल्स लॉ ने क्या बताया, आप जो लिक्विड यूज कर रहे हो और वो लिक्विड अगर कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप जितना प्रेशर यहाँ से लगाओगे वो प्रेशर वहाँ सेम मिलेगा, फोर्स सेम नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेशर क्या मिलेगा, प्रेशर सेम मिलेगा। तो उस हिसाब से अभी काम करो, आप इसको स्टार्ट करो, अभी सॉल्व करना बहुत इजी है। तो एक काम करते हैं सर, पहले इसके एरिया का दे दीजिए सर, एरिया। चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो एरिया है जिस पे फोर्स लग रहा है, एरिया, मैं इसको एरिया को A1 मान लिया, यहाँ का एरिया समझ ना, जो सामने से जिस एरिया पे फोर्स लगाएंगे, तो ऊपर से देखेंगे ऐसे गोल ऐसा होगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब, क्रॉस मतलब समझते हैं, जब किसी को काटते हैं ना क्रॉस करके, तो उसके क्रॉस करने का उसके सेक्शंस का काटने का जो सेक्शन मिला, उसके सेक्शन के एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे ही जो ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये पूरा एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि आप फोर्स जब लगाते हैं तो यहाँ पे लगा रहे हैं, पूरे सरफेस पे नहीं लगा रहे हैं, इसलिए एरिया कौन सा लेते हैं, एरिया लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो यहाँ वाला पोर्शन का, ये इस पॉइंट को मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ये 1 साइड है और ये 2 वाला सेकंड साइड है, फर्स्ट साइड है सेकंड साइड। तो फर्स्ट साइड का एरिया A1 है और आप यहाँ से एफर्ट या फोर्स F1 लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो अच्छा सर, ये इस साइड 1 पे प्रेशर कितना क्रिएट होगा, फाइंड कर ले क्या, बिल्कुल फाइंड कर लो बेटा, आप कर सकते हो। तो फॉर 1 के लिए, फॉर 1 वाले क्वेश्चंस के लिए मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ, ऐसे के लिए आप दिखाओ कितना होगा प्रेशर। तो फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है F1। अच्छा, यहाँ का एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पर है वो कितना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो गिवन है A1। कई बार ऐसा होगा बेटा कि ये एरिया नहीं दे करके यहाँ पे रेडियस दे देगा, तो बेटा जी एंड बेटी जी कैसे करेंगे उसको, रेडियस दे देगा तो बहुत बड़ा बात नहीं है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है R1, कितना है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है R1। ओके, R1 है तो एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग एरिया नहीं निकालना जानते हैं कि एरिया जानते हैं निकालना, अगर रेडियस दिया होगा तो अगर इसका रेडियस यहाँ से तक R1 है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। ओके, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं प्रेशर कितना हुआ। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इस पॉइंट पे प्रेशर P1 इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना है F1 और एरिया कितना है A1। आप चाहो तो उसको पाई के टर्म में भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेडियस दिया होगा तो वैसे कर सकते हो। चलिए ये आपका इक्वेशन आ गया पहला, नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड साइड पे चलते हैं हम लोग, इस साइड पे। तो इस साइड पे भी एरिया अगर देना जरूरी है, फोर्स को निकालने के लिए एरिया मालूम होना ही चाहिए। तो सपोज कर लो बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो R2 है, और अगर एरिया का बात कर रहे हैं तो एरिया क्या दे दे रहा है यहाँ से, एरिया हो जा रहा है यहाँ से A2, एरिया क्या है A2। अब फाइंड करने की फोर्स F2 कितना आएगा, फोर्स F2 आ रहा है, ये F2 कितना होगा। तो ओके, सेकेंड वाले केस में क्या देखोगे, फॉर टू फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू F2, जो कि फाइंड करना है हम लोग को, निकालना है कितना फोर्स आया। और ये फोर्स किसके बराबर होगा, लोड के बराबर। ये जो लोड है, इस फोर्स का वैल्यू, क्योंकि ये फोर्स अगर उसको लिफ्ट कर रहा है तो उसको लोड के बराबर होना होगा, है ना, ठीक है। तो लोड के बराबर होगा, फोर्स हो गया। अच्छा, एरिया वहाँ पे कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A2 गिवन है। और अगर रेडियस दिया होगा तो फिर इसको आप पाई R2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा,
P2 इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना है वहाँ पे, फोर्स है बेटा एंड बेटी F2। तो बेटा जी देखिए F2 बाई A2, ये क्या निकल गया, सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या किया, आपने दोनों जगह प्रेशर फाइंड कर लिया। आज की बात आप याद रखोगे, किसी भी लिक्विड में जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा एक साइड से और दूसरी साइड में देखना है, तो किसी साइड में देखना है, देखो जहां भी देखना है, देखो प्रेशर सब जगह क्या बढ़ जाएगा, सेम बटने वाला प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो तो बात अलग है, वो तो हाइट की वजह से होता है। यहाँ हाइट का प्रेशर नहीं है, यहाँ प्रेस करने की वजह से प्रेशर, जितना प्रेस करोगे उतना ही प्रेशर यहाँ मिलेगा, है ना। ओके ठीक है सर आगे देखें बिल्कुल आगे क्या कर रहे हैं आप, पास्कल्स तो लगा देंगे ना। तो अकॉर्डिंग पास्कल्स में क्या बताया है कि प्रेशर P1 और P2 दोनों क्या होता है, सेम होता है। आप अगर लगाते हैं तो आप जो अप्लाई करते हैं तो आपका अप्लाइड प्रेशर जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इक्वल करेंगे तो F1 बाई A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, F2 बाई A2। ओके तो F2 यहाँ से क्या निकल जाएगा, F2 इज इक्वल टू F1 बाई A1 इंटू A2। ये तो पिछला इक्वेशन ही आ गया, तो बिल्कुल पिछला तो आना ही है क्योंकि पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है, तो पिछला जैसा ही तो आएगा। तो ये निकल गया फॉर्मूला फोर्स का। आप इस फॉर्मूला से वहां का फोर्स निकाल सकते हैं। और जो फोर्स यहाँ से F2 जाएगा वो लोड के इक्वल होगा क्योंकि वो लोड को उठा लेगा, और यहाँ से जो फोर्स आएगा वो एफर्ट के इक्वल होगा, है ना। तो फिलहाल इस हिसाब से इक्वेशन आ गया। लेकिन सर अगर मान लीजिए एरिया नहीं देगा, रेडियस देगा, तो कैसे करेंगे, तो आप एरिया की जगह रेडियस रिप्लेस कर लीजिए, ये कौन सा बड़ा बात है। तो इसको आगे लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू F1 और ये आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर ये इंटू पाई R2 स्क्वायर। कटने वाला टर्म यहाँ पे क्या क्या है, देखिए कटने वाला टर्म यहाँ पे पाई और पाई है। तो यहाँ से F2 का इक्वेशन क्या आ गया, F2 का इक्वेशन आ गया F2 इज इक्वल टू F1 इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ओके तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो फोर्स निकालने के लिए जब रेडियस दिया होगा, जब रेडियस नहीं दिया होगा तब ये भी यूज कर सकते हो, है ना बेटा। तो यहाँ से ये पता चला हमको कि इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं सेकंड साइड पे फोर्स। अगर फर्स्ट साइड पे आप F1 अप्लाई करते हो तो सेकंड साइड पे फोर्स क्या होगा, जो कि बिल्कुल पास्कल्स लॉ के ही जैसा ही है या सेम ही है क्योंकि उसका ही एप्लीकेशन है। तो बेटा अभी तक यहाँ पे आपने समझा, और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग जो बात करते हैं वो स्टूडेंट्स से हट के बात रहता है हम लोग का, मेनली अपने बारे में होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बारे में ज़्यादा बात करके ज़्यादा टाइम किल किया जाए, इसलिए मैं जल्दी बोल लेता हूँ। जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ दिया जाता है ना 10 मिनट में 10 खबर, वैसे मैं बोल लेता हूँ। उसके बाद जब टॉपिक पे बात आती है तो मैं ठीक नॉर्मल आपके हिसाब से, क्योंकि मैं अगर इस चीज़ को बहुत तेज बोलूँगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, फिर आपको दिक्कत होगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे आपको अपने हिसाब से ढंग से बोलता हूँ। तो आप मत सोचना ये बात कि सर स्टार्टिंग में से इतना तेज क्यों बोलते हैं, तो ये रीज़न है। मैं सोच रहा था मैं कई बार से ऐसा ही कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत तेज बोलता हूँ मैं, तो ये रीज़न है क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो। ओके तो फिलहाल इसको आप बच्चे लोग नोट कर लो, और एकदम इसको ऐसा ना हो कि कोई बच्चा वीडियो देखे और लाइक ना करे। मेरा बहुत उम्मीद है कि हर बच्चा लाइक करेगा, इसको शेयर जरूर करेगा। और आपने जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बच्चा लोग इसको। और देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। अगला टॉपिक क्या मैं दिखाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो इसको। तो स्टूडेंट्स चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो यहाँ से मेनली पूछता है उसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या पूछता है। तो पहले इसको देख लो, यहाँ पे इसमें सभी इरेज ऑल करता हूँ, समझो इस बात को। यहाँ से ना मैकेनिकल एडवांटेज पूछता है, ठीक है। हालांकि मैकेनिकल एडवांटेज का जो जनरल कंसेप्ट है वो होता है लोड बाय एफर्ट। आप लोग अब इस चीज को इतनी याद रखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। अब मैं ये बताऊंगा सिंपल, अगर आप समझना चाहोगे कि ये ऐसा क्यों होता है तो बहुत आसान में समझाना चाहूँगा, बहुत आसान वे में। वो क्या है, किसी आज बच्चे लोग आप लोग देखना एग्जाम में आप जब पढ़ते हो तो आप कितना के लिए पढ़ते हो, 100 मार्क्स के लिए पढ़ते हो, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए पढ़ते हो, लेकिन आपका 100 नहीं आता है, कितना आता है आपका 20 आता है। तो बहुत गंदा बात है, 20 नहीं आना चाहिए, ये गंदा मार्क्स मैं नहीं लूँगा, ठीक है। ये मेरा मार्क्स रहता है हमेशा, मैं ऐसा भी नहीं, चलो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। 100 के लिए प्रिपरेशन करते हो लेकिन आता कितना है, सपोज 80, 86, 99 या सपोज 90 आता है, ठीक है। तो आपने 100 का एफर्ट डाला और फाइनली आउटपुट क्या मिला आपको, 90। तो एफर्ट जो आप लगाते हैं, जो आउटपुट जो आपको मिलता है, ठीक, इसको ये भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, जिसका मतलब होता है कि आप 100 में 90 चीज, 100 में आप 90 दे देंगे। तो हर एक चीज का अपना हर एक मशीन का अपना एक मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और जिसका मैकेनिकल एडवांटेज जितना ज्यादा होता है उसका आउटपुट ज्यादा होता है। और यहाँ पे आउटपुट कौन है, लोड, जितना ज्यादा लोड उठाएंगे आप। तो यहाँ पे आपने एफर्ट डाला और लोड उठाया, आप एफर्ट डाल के अगर ज्यादा से ज्यादा लोड उठा पाएंगे, एफर्ट डाल के अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोड उठा पाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, यार ये मशीन तो मस्त जबरदस्त मशीन है, लेकिन आप यहाँ पे खूब फोर्स लगा रहे हैं, खूब फोर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा है, बोले घटिया मशीन, कौन बनाया इसको, फेंको उठा करके इसको। तो अगर किसी मशीन को आप अगर ले नहीं जाएंगे तो आप उसका मैकेनिकल एडवांटेज जरूर दिखना चाहेंगे। और जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जितना ज्यादा होगा
वो मशीन उतना ही अच्छा होगा। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा लोड और एफर्ट के रेशियो से। तो आप जब मशीन को यूज़ करते हो तो आप क्या चाहते हैं यार, आजकल कौन इतना मेहनत करेगा, आप सोचते हैं कम मेहनत करो, कम एफर्ट लगाओ, ज़्यादा लोड आए, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज बनाने के लिए हमको जिसका कम एफर्ट लगा कर ज़्यादा लोड मिल जाए, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगा ना, एफर्ट कम लोड ज़्यादा, मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा। क्योंकि एफर्ट घटने से भी मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, एफर्ट घटने से मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा। या फिर आप कुछ भी एफर्ट लगा रहे हैं, ज़्यादा लोड उठा पा रहे हैं, लोड ज़्यादा उठा रहे हैं, तो लोड बढ़ने से भी क्या होगा, आप ज़्यादा लोड उठा पा रहे हैं। लोड यानी कि सिर्फ रख दिए लोड, आप रखने के लिए तो लोड कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ लोड को देख के नहीं, लोड कितना उठा, वो लोड जितना लोड उठा उसको बोलेंगे, उस लोड को लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जितना से ज़्यादा लोड लिफ्ट होगा या जितना ज़्यादा लोड पे आप काम कर पाएंगे उसको ही क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर है? तो ये तो सिंपल हो गया, आप लोग समझ गए होंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज का कंसेप्ट जनरली क्या है। तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए, 10 में मैं इसको आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। नया बैच स्टार्ट होने वाला है 10 का, और हम लोग के पास अभी 10 के लिए अच्छा खासा ऑफर है। क्या क्या ऑफर है? ऑफर तो ऐसा है कि 300 रुपीज़ में हम लोग पूरा एक सेशन कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं इस साल का 10 का। अगले साल का फिर हम लोग अनाउंस करेंगे, तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम लोग बहुत सारे अच्छे ऑफर्स के साथ आते हैं और स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं उनकी स्टडी में, ठीक है, और उनको स्कोर करने में तो बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं हम लोग। और ये सफ़र जो स्टार्ट होता है हम लोग तब तक साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है। और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, पार्टी लेते हैं। ओके, आइए। तो मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट, ये हो गया। चलो अब इस मशीन का आपको क्या फाइंड करना है। तो यार इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी वे में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दिखाते हैं। आपको मालूम है, आपने अभी कुछ देर पहले ड्राइव किया, क्या ड्राइव किया था, याद होगा आपको। आपने ड्राइव किया F2 बाई F1 इज इक्वल टू A2 बाई A1। ये लास्ट हम लोग ने सॉल्व किया, ठीक है, ये आपने सॉल्व किया। ओके, ठीक है, चलिए, अच्छा बात है। अब मैंने बताया F2 जो यहाँ से लग रहा था वो किसके बराबर था, F2 इक्वल टू लोड, क्योंकि लोड को उठा दे रहा था। और जो एफर्ट था वो क्या था, वो F1 जो आप लगा रहे थे वो एफर्ट था। तो आप F1 की जगह पे क्या ले सकते हैं, E एफर्ट, और F2 की जगह क्या ले सकते हैं, F2 L लोड। ओके, तो उसके हिसाब से आते हैं L इज बाई E इज इक्वल टू A2 बाई A1। ओके, A2 बाई A1। और अगर एरिया नहीं दिया हुआ होगा, तो आप उसको रख सकते हैं पाई R स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा तो R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और वी नो डैट लोड बाय एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। देयरफॉर इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कौन है, लोड बाय एफर्ट है। तो इस वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं क्या मैकेनिकल एडवांटेज से? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। तो फाइनली इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस मशीन या हाइड्रोलिक लिफ्ट इज इक्वल टू A2 बाई A1 और R2 बाई R1। और एक फॉर्मूला तो आप ऑलवेज नोन है, लोड बाई एफर्ट। अगर आपको डायरेक्ट लोड और एफर्ट मालूम है, तो आप उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं लोड और एफर्ट को डिवाइड करके, ठीक है। लेकिन मशीन का देगा तो आप मशीन पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लोड बाय एफर्ट, ठीक है, ये तो इसी से फॉर्मूला आया है। तो फाइनली इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड हो गया। क्या फाइंड हुआ, आप A2 बाई A1 से डिवाइड कर लो, जहाँ पे लोड, A2 किसका एरिया है, जहाँ पे लोड उठ रहा है, क्योंकि लोड बाई एफर्ट है ना, और A1 किसका एरिया, जहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं। तो A2 बाई A1 और R2 बाई R1 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे मैंने मिस किया, इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये रहा हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये एप्लीकेशन था, और मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको दिखाकर भी बता दूंगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दूंगा। इसका एक अच्छा यूज़ ये है कि आप कम फोर्स लगा करके ज़्यादा भारी सामान उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हो और यहाँ पे एरिया बढ़ जाने से उसी फोर्स का ज़्यादा फोर्स मिलता है, जैसे इसका फोर्स 10 है और एरिया 1 है, तो और अगर इसका एरिया 2 होगा तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ने से फोर्स क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर क्या रखना है, प्रेशर कांस्टेंट। तो ये इसका बेनिफिट है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं और इसको और अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। सपोज कर लो बेटा, आपने यहाँ पर क्या किया, एक छटंगी सा एक छोटा सा ब्लॉक रखा जिसका वजन 2 kg है। कितना है? 2 kg। और इस 2 kg को ब्लॉक को रख दिया, और यहाँ पर आपने एक और ब्लॉक रखा है जिसका मास नहीं मालूम है कि इसका मास कितना है। आप थोड़ी के लिए मान लीजिए इसका मास m है, ठीक है, इसका आप मान लीजिए मास m है। आप इसको कैपिटल M भी मान सकते हो, ये बेटर होगा, कैपिटल M मान लेता हूँ मैं, कैपिटल M भी मान सकते हो, तो मैंने इसको कैपिटल M मान लिया, ठीक है। और क्या किया, ये मेरे लिए अननोन है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, और इसका मास में जो मैंने पहले एज्यूम किया 2 kg, इसको मैं स्मॉल m दिखा देता हूँ, ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ का एरिया जो गिवन है, ये जो एरिया यहाँ का एरिया, इसका एरिया गिवन है 10 मीटर स्क्वायर। ओके 10 मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, मैंने 10 माना। और यहाँ का जो एरिया वो गिवन है 30 मीटर स्क्वायर। कितना है? 30 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछेगा कि अगर हम यहाँ पे 2 kg का मास प्लेस कर रहे हैं तो कितना kg का मास वहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं फाइनली उस एरिया पे। तो आप फटाफट क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट बेटा आप लोग का कंसेप्ट, कि यहाँ का प्रेशर सेल जी इक्वल टू वहाँ का प्रेशर। ओके तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया है देखो, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। तो न्यूमेरिकल टर्म में उसको कैसे लिखेंगे, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। कर लिया आपने। अच्छा F1, ये फोर्स यहाँ F1 फोर्स कैसे आएगा बेटा, तो F1 फोर्स आएगा ड्यू टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक। वेट कितना है, mg, 2 इंटू जी, जी ग्रेविटी। वेट का मास क्या दिया, 2 दिया हुआ है। तो F1 की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, F1 की जगह पुट कर सकते हो 2g। अच्छा एरिया कितना है पहले वाले का, एरिया दिया हुआ यहाँ पे 10, तो आपने 10 लिख लिया। अच्छा F2 क्या है, इसका वजन जो उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये उठ रहा है तो जो यहाँ से फोर्स आएगा वो इसके वेट के बराबर होगा। तो यहाँ से जो फोर्स आएगा, जो F2 आएगा वो इसके लोड के वजन के बराबर, और लोड का वजन क्या होगा, mg। तो F2 की जगह क्या पुट करेंगे, mg। तो ओके mg। अच्छा यहाँ का एरिया क्या है सर, तो यहाँ का एरिया दिया 30 मीटर स्क्वायर। बेटा जी क्लियर हो रहा है? अगर मजा आ रहा है तो फटाफट इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एकदम अपने दोस्त में इस खबर को फैला दीजिए कि इम्पल्स IIT के प्लेटफॉर्म से जबरदस्त क्लास दिया जा रहा है और यहाँ से हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। तो फिलहाल देखिए जी क्या हो रहा है, जी कट गया, यहाँ से 0 0 कट गया, तो फाइनली क्या बचा, m इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ओ नो, इतना ज़्यादा, m इज इक्वल टू इतना अच्छा वैल्यू आ गया, 3 2 जा 6 kg। मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चा जी यहाँ पर कि इतना कम मास के हेल्प से आप इतना ज़्यादा मास उठा रहे हैं। आप 2 kg का मास रख करके यहाँ से कितना मास उठा ले रहे हैं, 6 kg का मास उठा ले रहे हैं, 6 kg का मास उठा ले रहे हैं। तो ये तो अच्छा बात है ना, आप कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पा रहे हैं। तो ये हुआ इसका मैकेनिकल एडवांटेज, भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर फाइंड करना हो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, अगर आपको फाइंड करना है कि सर इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा वो निकाल दो प्लीज। तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला था A2 बाई A1। ओके A2 क्या है, A2 है 30 और A1 कितना है, A1 है 10। तो यहाँ से पता चला 3 गुना मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप डायरेक्टली पता यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, 3 गुना। तो मतलब कि अगर ये 2 है तो कितना उठा देगा, वहाँ पे 6 उठा देगा, है ना, 3 गुना, क्योंकि हम बताएं ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 3 टाइम्स ज़्यादा काम करेगा। तो अगर ये 2 है तो वहाँ क्या आएगा 6, यहाँ 3 आएगा तो वहाँ क्या आएगा 9। तो आप अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज अगर जल्दी से निकाल लेते हो तो फिर आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं कॉम्पिटिशन वगैरह में। हाँ क्लास 9 10 में तो उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिशन का बच्चा फटाफट मैकेनिकल एडवांटेज एरिया का रेशियो निकालेगा, जितना टाइम्स आएगा रेशियो उतना टाइम्स ही मास यहाँ पे आएगा। अगर ये 2 है और अगर मैकेनिकल एडवांटेज 3 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। अगर ये मैकेनिकल एडवांटेज 4 होता तो यहाँ 4 हो जाए 8 kg मास। ऐसे आप करके क्विक आंसर कर सकते हो। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो ऐसा है कि सेम टॉपिक का चैप्टर जो क्लास 11 12 में भी 11 में भी है, तो 11 का बच्चा भी अगर देखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में उसके सिलेबस में भी है। हालांकि वो लोग 9 10 में से नहीं पढ़ते तो उनको 11 में जाकर लगता है ये तो बहुत हार्ड टॉपिक है। कुछ हार्ड नहीं है बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा के लिए कुछ हार्ड नहीं होता, पढ़ाने वाले टीचर के लिए भी कुछ भी कोई हार्ड नहीं होता। बस डिपेंड करता है कि आपका टीचर आपको कैसे समझा रहा है। अगर वो आपको नहीं समझा पा रहा है तो यहाँ पे उसकी गलती है, और अगर वो समझा रहा है फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी गलती है। आप अपनी गलती पे काम कीजिए बेटा। फिलहाल इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। यहाँ से मैंने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दिया, 6 kg मास निकाल दिया कि इतना मास लिफ्ट होगा, सब कुछ फाइंड कर लिया आपने। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगला टॉपिक पे आइए, टाइम को लैप्स मत कीजिए, अगले टॉपिक पे आइए। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा बोलते हैं ना चार्ज हो जाता है कि हाँ भाई अब मुझे कुछ क्लियर हो गया, मेरे सब क्वेश्चन बन रहा है, अब कोई टेंशन का बात नहीं है। लगातार पक 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 बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए। चलिए बेटा आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अच्छा देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 75 सेंटीमीटर ऑफ वर्टिकल लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन एसआई यूनिट गिवन इतना जी इतना दिया हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ही बना करके काम खत्म कर दीजिए। फिर भी जिस बच्चे का नहीं बनेगा वो मेरा सॉल्यूशन देखेगा और आगे बढ़ेगा, जिसका नहीं बन रहा है वही देखेगा, जिसका बन गया कोई बात नहीं है, वो चाहे तो देख सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। आइए देखते हैं कैलकुलेट द प्रेशर। क्या फाइंड करना है पहले, प्रेशर। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका क्या है कि जो गिवन है वो देख लो क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखो आप क्या गिवन है। तो हाइट ऑफ द वर्टिकल कॉलम वाटर का, वाटर लिया गया है जिसका हाइट कितना लिया गया है, वाटर का हाइट लिया गया है 75 सेंटीमीटर। अभी इस पर काम नहीं करेंगे, पहले लिख लो जो भी दिया हुआ है। ओके
ग्रेविटी ऑलवेज नोन होता है, अगर नहीं भी देता तो कोई बात नहीं है, ऐसे हम लोग 10 लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ 9.8 बोला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतना ही लेंगे हम लोग। ओके, अब ध्यान दो, अब क्या कर रहे हैं हमको, आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ वाटर को इतना इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 75 सेंटीमीटर ऑफ वर्टिकल लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन एसआई यूनिट। ओके, चलिए वाटर का कॉलम कैसे बता रहा है, ये वाटर का सपोज एक कॉलम है, ये वाटर कॉलम है, मैंने किसी भी लिक्विड कॉलम का प्रेशर निकालना अपने सेकेंड लेक्चर में समझाया है, सेकेंड लेक्चर बड़ा जबरदस्त है, आप उसको अच्छे से देखो, एंजॉय करो और उसको भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चा परेशान है, क्लास 9 का एग्जाम सर पे है, बहुत से बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो उनका हेल्प करो, आप लोग अच्छे से हेल्प करो, खुद भी सपोर्ट करो और मेरे से भी जितना सपोर्ट ले सकते हो ले लो। तो फिलहाल इसका हाइट क्या दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और इसका ग्रेविटी मालूम है, बोल रहा है कि इस कॉलम का प्रेशर कितना होगा, मतलब कॉलम का प्रेशर इसके ऊपर जो कॉलम है, इस कॉलम की हाइट का प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर क्या आएगा P, वी नो डैट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, H रो जी होता है, H रो जी होता है। अच्छा, हाइट कितना है, हाइट्स बेटा जी सेंटीमीटर में दिया है, बेटा जी सेंटीमीटर में दिया है, तो बेटा जी बेटी जी इसको पहले पुट करने से पहले कन्वर्ट कर लेंगे साई में, क्योंकि सब सारा वैल्यू साई में है, तो प्रेशर का वैल्यू भी साई में लाएंगे हम लोग। और ऐसे भी कुछ नहीं अगर बोलता है एग्जाम में तो क्या करेंगे, याद रखना बेटा जी एंड बेटी जी, अगर कुछ नहीं बोलता है एग्जाम में तो हम लोग सारा आंसर जो लाएंगे वो एसआई में ही लाएंगे, सीजीएस में नहीं लाएंगे। और कभी बोल दे कि भाई सीजीएस में लाओ तो फिर अलग बात है, आप सीजीएस में ला के दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एसआई में लाएंगे, तो उसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। सेंटीमीटर को जो बच्चा नहीं जानता है, बिल्कुल नया है बेचारा, तो उसको मैं बता दूं, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करने के बाद वो मीटर बन जाता है, क्या बन जाता है, वो पूरा चीज मीटर बन जाता है। ओके, तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.75 मीटर आ जाएगा। ओके बेटा जी बेटी जी, तो हाइट क्या पुट करेंगे, 0.75 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर पिछले क्लास मैंने नहीं बताया, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब अभी आगे आएगा बैरोमीटर में, इसलिए मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं किया है, वहां सब कुछ मैं करूंगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया, टाइम किल नहीं करना। फिर भी डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखो बेटा जी बेटी जी, दो, एक सीजीएस में होता है, एक एसआई में। सीजीएस में आप 1 यूज करोगे और एसआई में क्या यूज करोगे, 1000। ये क्या हो गया एसआई में, और ये क्या हो गया सीजीएस में। ओ नो, ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस में। तो ये वैल्यू है तो ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यूनिट के हिसाब से जाओगे तो। और ये क्या हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यूज होता है, आप इसको याद रखो। तो फिलहाल अभी डेंसिटी ऑफ वाटर, एसआई में क्या डालेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये डबल हल्का सा वाटर लगा दो, W फॉर वाटर, तो 1000 लगाओगे आप यहाँ पे, 1000 लगाओगे, जी कितना है, 9.8, 9.8, ठीक है, डाल दिया आपने। सब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 77350, सॉल्व करके देखना आप लोग, ये वैल्यू आएगा 73500। सभी एसआई में, तो प्रेशर का यूनिट एसआई में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको सर पास्कल भी बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल पास्कल बोल सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, 73550 पास्कल, ठीक है, पास्कल। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लो, ये पहला क्वेश्चन था। इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, और फिर अगले क्वेश्चन के बाद फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, फिर कंप्लीट, फिर अपने घर जाएंगे। इसको नोट कर लो फटाफट बच्चा लोग। और याद से जो मैंने नोट्स पीडीएफ डाला है आप लोग के लिंक में, उसको आप जरूर इसको अच्छे से देखो, वो बहुत सपोर्टिव है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। वहाँ मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दिया, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट है वो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। आपको हो गया बच्चा लोग, आप लोग इसको नोट कर लो, हो गया। अगला टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है, ताकि आप लोग ऐसा ही आता है 9 में, इससे ज़्यादा आता भी नहीं है, तो ये आप लोग के लिए होता है लेवल। देखिए हम लोग के लिए तो बहुत लो लेवल का बात चलता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बच्चा जो है, जो स्टार्टिंग से समझ के पढ़ रहा है, वो भी यही बोलता है कि सर ये लो लेवल क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। जिनका नहीं बनता है वो मेरा सोल्यूशन देखिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर से वही बात करेंगे, क्या क्या गिवन है उसको देख लेंगे। तो सर गिवन क्या क्या यहाँ पर है, गिवन, तो गिवन बेटा यहाँ पर है, गिवन क्या क्या है, 0.96 मीटर वर्टिकल हाइट। अच्छा, हाइट जो भी चीज़ है, कॉलम का हाइट क्या दिया हुआ है, 0.96, ओके, मीटर में दिया हुआ। ये बहुत अच्छा बात है, कन्वर्ट नहीं करना होगा। हाइट 0.96 वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड एक्सर्टेड ऑफ एक्सर्ट्स प्रेशर होगा ऑफ इतना, प्रेशर भी दे दिया पास्कल में, प्रेशर दे दिया पास्कल में। ओके, प्रेशर कितना ऐड कर रहा है, 17310.72 पास्कल।
ओके जी तो ऑलवेज नोन आप जानती हैं, जी 9.8 होता है, इसमें कोई नया बात नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कौन सा डेंसिटी लिक्विड है उसका डेंसिटी बताओ, जो भी लिक्विड है। तो फिलहाल फिर से वैसा ही है, ये कोई कॉलम है और उसके कॉलम का हाइट क्या दिया हुआ है, कॉलम का हाइट दिया हुआ है बच्चा लोग 0.96 मीटर। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप अच्छे से देखना, 0.96 मीटर। ओके और प्रेशर, इसकी वजह से जो यहाँ प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कितना बोल रहा है 1731। मैं बना के डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ, मैंने बताया ना बनाने से क्या होता है, कोई चीज़ आंख में बैठ जाता है और समझ में ज़्यादा आता है। और ग्रेविटी 9.8 है, तो बताओ लिक्विड का डेंसिटी क्या है, बताओ 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 बताओ, खोजो डेंसिटी क्या है। तो भाई प्रेशर का फॉर्मूला ही से तो आएगा, दूसरा कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं यहाँ पर। तो वी नो डैट प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी मालूम नहीं क्या होगा। प्रेशर क्या है, प्रेशर दिया हुआ है 1717310.72, ठीक है। H को नीचे डिवाइड कर दो, G को नीचे डिवाइड कर दो, यहाँ से डेंसिटी आ जाएगा। तो H क्या दिया हुआ बच्चा लो, H दिया हुआ 0.96, H दिया हुआ 0.96 और G कितना 9.8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 18184, ये आंसर आएगा आपका 1840। क्या चीज डेंसिटी है, एसआई में क्या होगा kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, आंसर क्या आएगा kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, क्लियर है अच्छे से। 1840 kg पर मीटर क्यूब। एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेना, इसको आप लोग अच्छे से चेक कर लेना, इतना ही आएगा मुझे मालूम है, ठीक है। क्लियर है, इस चीज को नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड, अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये थोड़ा लेवल से हटके है और मजेदार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, रीड कीजिए, ट्राई कीजिए, समझिए, नहीं बनता है फिर इसको बाद जो मैं सॉल्व करूँ उसको देखिए अच्छा से। द प्रेशर इन वाटर पाइप, बात यहाँ पाइप पे आ गया, एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, कोई ग्राउंड फ्लोर का बात चल रहा है यहाँ पे, कोई ग्राउंड फ्लोर है किसी बिल्डिंग का, जहाँ पे प्रेशर बता रहा है इतना लग रहा है। वेयर एज द प्रेशर ऑन द थर्ड फ्लोर पे क्या लग रहा है प्रेशर भाई, इतना लग रहा है पास्कल। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द थर्ड फ्लोर, तो बताओ कि थर्ड फ्लोर का हाइट कितना है। जी मालूम है आपको इतना है, और क्या लिया है, वाटर लिया, वाटर। तो एक काम करो, आप समझो इस बात को अच्छे से समझो, ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, और ये है थर्ड, ओ नो थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं थोड़ा नीचे करता हूं, ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है थर्ड फ्लोर, सपोज थर्ड फ्लोर, ये जी फॉर ग्राउंड फ्लोर और टी फॉर थर्ड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का प्रेशर 12,000, क्या है 12 लाख है, 1 लाख है, 1,20,000, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1,20,000 यहाँ प्रेशर लग रहा है, 1240 पास्कल ये लग रहा है प्रेशर, ठीक है। और क्या बोला, वेयर इज द प्रेशर ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ये एक फ्लोर है, तो यहाँ पे क्या प्रेशर लग रहा है, यहाँ प्रेशर लग रहा है 30,000, 30,000 प्रेशर पास्कल में लग रहा है। भाई जी अगर यहाँ पे प्रेशर लग रहा है मतलब इसके ऊपर लिक्विड होगा, और थर्ड पे भी प्रेशर लग रहा है मतलब इसके ऊपर भी और लिक्विड होगा, क्योंकि थर्ड के बाद और लिक्विड नहीं होता तो फिर तो यहाँ प्रेशर 0 हो जाता। मैंने बताया था ना किसी भी लेवल पे प्रेशर क्यों लगता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो प्रेशर भी नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रेशर डिपेंड ऑन फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जरूर और जरूर इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ है। अब कितना लास्ट मालूम नहीं, मान लिया यहां तक। अब समझो बात को बेटा, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्यों लगेगा, यहां से टोटल जो इसके ऊपर लिक्विड है, तो इसके ऊपर सिर्फ यही नहीं है, ये भी तो है। तो क्योंकि किसी भी लेवल पे उसके ऊपर जितना लिक्विड है सारे लेवल का प्रेशर लगता है, ठीक है। ओ सर इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हाइट हो गया, ये हाइट क्या हो गया, फ्रॉम फ्री सरफेस से हाइट जो हो गया फ्रॉम, समझना बच्चा लो अच्छा से, मस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस, ये किसका, ग्राउंड फ्लोर का हाइट हो गया, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर का हाइट दिया हुआ है क्या, कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द थर्ड फ्लोर, नहीं ग्राउंड फ्लोर का हाइट नहीं दिया हुआ है। द प्रेशर इन वाटर पाइप एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज इतना, वेयर द प्रेशर ऑन द थर्ड फ्लोर इतना, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द थर्ड फ्लोर। ओके चलो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, जी 9.8 है। और ये जो हो गया, ये हाइट क्या हो गया, फ्रॉम द फ्री सरफेस, मैंने बताया जो भी देखो फ्री सरफेस है, ये हाइट हो गया थर्ड फ्लोर का,
ओके, थर्ड फ्लोर को आप लिख सकते हो टी से भी मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से करो, ये क्वेश्चन में भागना नहीं है, समझना है, क्योंकि ये कर लो तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ थर्ड फ्लोर, तो ऊपर से ये है, तो हाइट थर्ड फ्लोर मतलब नीचे से ना, ये नीचे से, ये किसी भी चीज़ का हम लोग नीचे से देखते हैं, हालांकि फ्लूइड में ऊपर से दिखते हैं, लेकिन जनरली किस चीज़ का देखिए, ग्राउंड फ्लोर कितना ऊंचा है, थर्ड फ्लोर कितना ऊंचा है, ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड पे ही होता है। ठीक है, थर्ड फ्लोर कितना ऊंचा है, फोर्थ फ्लोर कितना ऊंचा है, तो ये जो हाइट पूछ रहा है ना, वो फ्री सर्फेस से नहीं पूछ रहा है, वो ग्राउंड से ही पूछ रहा है। हालांकि इसमें बोला नहीं है, लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हाइट पूछता है कि वो कितने हाइट पे है, तो ये आपको ऑलवेज दिमाग में नोन होना चाहिए कि वो भैया या बेटा या बेटी जी, वो कहाँ से पूछा होगा, भाई वो ग्राउंड फ्लोर से ही पूछा होगा। ओके, तो मुझे ये निकालना है, ये हाइट पे आखिर ये थर्ड फ्लोर का हाइट कितना है, मतलब ग्राउंड से ही निकालना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ थर्ड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये फाइंड करना है। अब सोचोगे सर ये क्या करे, कितना लेवल वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, नहीं होगा, ये वो। भाई एकदम सिंपल, आप एक काम करो, आप पता करो सिर्फ इतने हाइट का प्रेशर कितना होगा। देखो ये लेवल ये दोनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रहा है, 1200, और ये लेवल यहां पे कितना प्रेशर लगा रहा है, 3000, है ना। तो बच्चा भाई समझ, अच्छा से समझ ले एकदम समझना, मैं तुमको फील कराना चाहता हूँ, टॉपिक को फील करना चाहता हूँ। ये दोनों मिलके कितना लगा रहा है, 1200। ये लेवल, अगर इसको आप ए बोल दो, थोड़ा देख लिए, इसको बी बोल दो, तो ए कॉलम एंड बी कॉलम दोनों मिल करके, समझो बात को, ए कॉलम प्लस बी कॉलम दोनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रहा है यहाँ पे, 1,20,000 पास्कल लगा रहा है। और ये बात करिए तो इसके ऊपर कौन है, सिर्फ बी है, और बी कितना प्रेशर लगा रहा है, तो बी सिर्फ लगा रहा है प्रेशर, बी सिर्फ लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 30,000। ठीक है, 30,000 पास्कल। तो सिर्फ ए अकेला कितना लगाता होगा, मतलब कि ये कॉलम कितना लगाता होगा, तो आप उसमें अगर बी पुट कर दोगे, प्रेशर ए और बी दोनों मिलके क्या लगा रहा है, 1200, और प्रेशर सिर्फ बी वाला जो कॉलम है, ये बी वाला कॉलम सिर्फ ये कितना लगा रहा है, 3000। तो प्रेशर एट ए, प्रेशर बी की जगह क्या पुट कर सकते हो, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, इतना इजी में मैं समझा रहा हूं मैं। तो ये कॉलम दोनों मिले कितना प्रेशर लगा रहा है, तो ये पी लगा रहा है, मान लो ये पी भी लगा रहा है, तो दोनों मिले कितना लगा है, 1200, और इससे पी भी कितना लगा रहा है, 3000। तो पी कितना हो जाएगा, तो पी भी की जगह क्या पुट कर दोगे, 30,000, ओके, और ये 12,000। आप इसको सॉल्व करोगे बेटा एंड बेटी, तो ये पी क्या आएगा बेटा जी एंड बेटी जी, पी आएगा 1,20,000 माइनस 30,000, ये आ जाएगा 90,000, क्या आ जाएगा, 90,000 पास्कल। ओ पता चल गया। ये क्या पता चला सर आपने सिखाया था ये लॉजिक मुझे, तो वही तो हुआ, इस कॉलम का प्रेशर, तो अगर इस कॉलम का प्रेशर पता चल गया तो इस कॉलम का हाइट नहीं पता चल जाएगा क्या, क्योंकि प्रेशर मैंने फॉर्मूला जो दिया है, जिस कॉलम का प्रेशर उसका हाइट, है ना। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, जितना कॉलम का हाइट उतना का प्रेशर, हाइट बढ़ेगा कॉलम का हाइट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो अभी कितना का बात चला, इतना हाइट का। अच्छा इतना हाइट की वजह से कितना, मतलब इतना हाइट मतलब ये कॉलम, इस कॉलम का प्रेशर कितना है, 90,000। ओके सर 90,000 यहाँ पे पुट कर दिए। एच निकालना है इस कॉलम का, ये एच कौन है, ये इस कॉलम का हाइट, जिसको क्या बोले, एच टी जी, बाई डिवाइड कर दो। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 होता है, आप अभी मैंने याद कराया। जी कितना होता है, जी अप्रॉक्सीमेट 10 मान लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होगा, 9 पॉइंट करने से थोड़ा सा रफ आया, ऐसे भी जी 10 ही दिया हुआ यहाँ पे, ये अच्छा बात है। तो ये 0 से 0 गया, ये 0 0 0 0 0 0, ओ नो, ये क्या आ गया, ये बहुत अच्छा वैल्यू आया जो हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, और 9 आ गया। 9 क्या 9, तो सारा वैल्यू एसआई में है, तो हाइट भी एसआई में होगा। एसआई में हाइट का यूनिट क्या होता है, हाइट इज टाइप ऑफ लेंथ, मीटर होता है। ओके, तो हाइट ऑफ द थर्ड फ्लोर का हाइट कितना है फ्रॉम ग्राउंड से, ये 9 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। हालांकि बुक में नहीं किया है इस चीज़ को ऐसे, लेकिन आप याद रखो, जो भी हाइट निकालते हैं किसी चीज़ का तो ग्राउंड से निकालते हैं, तो फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ओके, ये हो गया आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है, उम्मीद है बच्चे लोगों को मजा आया होगा, और मजा आया तो फिर क्या करना है, फटाफट लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ऐसा कोई बच्चा ना हो कि देख रहा है और इसको लाइक नहीं कर रहा है और शेयर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपका जिम्मेदारी है। मैं अपना जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको पी माइनस पी करके दिखा देता, समझाता नहीं, लेकिन मैं एफर्ट डाल रहा हूँ ताकि आपको पूरा
समझाना ही है मुझे, किसी हाल में समझा कर ही जाऊंगा, बिना समझाए मुझे जाना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ रहे हो, फील कर रहे हो, तो प्लीज आप ईमानदारी से अपना काम करो, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। और फिलहाल अभी ये टॉपिक इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद मैं अगला टॉपिक में आने वाला हूं, और अगला टॉपिक वो भी बहुत मजेदार टॉपिक है, और मजा आएगा और मजा आएगा और मजा आएगा। चलो इसको आगे करते हैं, इसको नोट कर लो पहले फटाफट। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन आ गया। देखो, हाइड्रोलिक प्रेशर इज यूज टू लिफ्ट अ लोड। हाइड्रोलिक प्रेशर यूज किया जा रहा है क्या चीज के लिए, एक लोड को उठाने में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत इजी लग रहा है, दिल कर रहा है कि मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप खुद ही बना लो। फिर भी आप एक काम करो, आप इसको वीडियो पॉज करके खुद बनाओ, नहीं बनता है तो फिर आप मेरा लेक्चर देख लो, मैंने कैसे सॉल्व किया उस चीज को समझ लो अच्छे से आप लोग, ठीक है। और देखो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको दिखाता हूँ, अ हाइड्रोलिक प्रेशर इज यूज टू लिफ्ट अ लोड। अच्छा, कितना, 500 kg F। हाइड्रोलिक प्रेशर इज यूज टू लिफ्ट ए लोड, एक लोड को उठा रहा है, और लोड कितना दिखा रहा है यहाँ पे, लोड को दिखा रहा है गिवन 500 kgf, मतलब 500 ही दिया हुआ है, मैंने 5000 लिख दिया। लोड इज इक्वल टू कितना है, ये पेन भी बड़ा अजीब चीज है, लोड इज इक्वल टू कितना है 500 kgf, और kgf का मतलब क्या होता है मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है इसको अच्छे से, तो इसको आप जाकर देख लो। मैंने फिलहाल फिर बोल देता हूँ, 500 kgf का मतलब होता है 500 kg मास का वजन। तो 500 kg मतलब ये मास हो गया, और ये g हो गया, ये g की जगह छुपा रहता है, ये मैंने समझा दिया आपको। तो f g के इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, g। तो ये 500 हो गया और g 9.8। अगर मैं इसको 10 लेके सॉल्व करूँ तो मजा आएगा, सॉल्व करने में ईजी लगेगा। तो इसको चलो मैं 10 लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 10 मान के सॉल्व कर रहा हूँ। ये एल आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये 5000 न्यूटन आ गया, कितना आ गया, 5000 न्यूटन आ गया। ओके, आगे ये लोड फाइंड हो गया, तो 5000 kgf मतलब 5000 न्यूटन हो गया। व्हेन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पंप प्लंगर एंड प्रेशर प्लंगर इज 1:5। अच्छा, ये क्या दिया हुआ, चलो ये दिया हुआ ना, ये चीज़ दिया हुआ पता है आप लोगों को, याद होगा यहाँ पर एक ऐसे था ना, एक ये चौड़ा था और ये थोड़ा पतला था ऐसे, तो यहाँ पे ये लोड के ऊपर काम हो रहा था, यहाँ पे ये एफर्ट जहाँ से डाले थे। तो प्रेस प्लंगर, जहाँ से आप प्रेशर लगाते हैं ना, एफर्ट डालते हैं, उसको बोलते हैं प्रेस प्लंगर, और जहाँ से उठ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है द डायमीटर ऑफ द पंप प्लंगर एंड प्रेस प्लंगर, ठीक है। तो पंप प्लंगर, तो ये क्या है, ये पंप प्लंगर, ये प्रेस प्लंगर, देखो पंप प्लंगर एंड प्रेस प्लंगर, तो ये क्या है, वन जो है पंप प्लंगर है और ये प्रेस प्लंगर। तो पंप जो आप यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, पंप जहाँ से आप पंप करते हो, तो ये पंप प्लंगर हो गया, ये हो गया पंप प्लंगर, और यहां से प्रेस करता है उठाने के लिए, इसको बोलते हैं प्रेस प्लंगर, ठीक है। शॉर्टकट में पंप और प्रेस कर दिया। तो इसका डायमीटर का रेशियो दिया है, डायमीटर मतलब ये लेंथ d1 सपोज, और यहां से आता है d2, क्या दिया हुआ d1 में d2 रेशियो, तो ये दिया हुआ है d1, ओके, अगर गलती हो गई है तो इसको मिटा दिया जाए। तो क्या दिया हुआ है d1 बाई d2 इज इक्वल टू 1:5। तो बेटा इसका रेडियस का रेशियो भी इतनी होगा ना, फिर रेडियस क्या है 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, क्या 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो आप क्या लिख सकते हैं 2r1 2r2 डायमीटर के बराबर हो गया, तो 1/5। तो ओके, यहाँ से क्या पता चला कि r1 बाई r2 का रेशियो भी क्या आएगा, 1/5 आएगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर इसका रेडियस अगर आप r1 मान लो तो डायमीटर क्या होगा d1 इज इक्वल टू 2r1, और इसका रेडियस अगर आप r2 मान लो तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल है ना रेडियस, देखो डायमीटर क्या है, डबल होता है रेडियस का, रेडियस तो 2r2, तो ये मैंने यहाँ पुट करके रेडियस का रेशियो निकाल लिया। तो चलिए आगे आपको रेडियस का रेशियो भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है। कैलकुलेट द एफर्ट अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ पंप प्लंगर, तो बताओ कि इस पर कितना एफर्ट लगाया गया, आपको क्या फाइंड करना है, एफर्ट फाइंड करना है, कोई बड़ा बात है, एफर्ट फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से एफर्ट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला था ना L बाई एफर्ट इज इक्वल टू, रेडियस के टर्म में क्या था, r2 बाई r1 का होल स्क्वायर, ओके। तो लोड कितना है, लोड है 5000, एफर्ट निकालना है r2 बाई r1, तो r2 बाई r1 क्या होगा 5/1, तो उल्टा कर दो 5/1 का होल स्क्वायर, ये 5 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 5000 बाई ई, तो यहाँ से ई क्या निकलेगा, यहाँ से ई निकलेगा, यहाँ से ई का वैल्यू आएगा ई इज इक्वल टू 5000, एक मिनट, ई का वैल्यू आएगा यहाँ से
5000 डिवाइड बाई 25, सॉल्व करो इसको, काटो काटो पीटो, 5 5 जो 25 और ये 5 1 जो 5, ये 1000 आ जाएगा। फिर काटो इसको 5 से, तो 5 दूनी 10, ये 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। तो अगर 200 मतलब क्या न्यूटन में आएगा, केएसआई में निकालें तो इफर्ट क्या आ गया? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। तो अगर आप 200 न्यूटन का लगा करके आप क्या कर रहे हैं? 500 न्यूटन का लोड उठा ले रहे हैं। 200 न्यूटन एफर्ट डाल करके आप क्या कर रहे हैं? 500 न्यूटन एफर्ट उठा, मतलब कि 5000 न्यूटन का लोड उठा ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका एफिशिएंसी है ना। फिर से बोला क्या? आगे बोला इफ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द हैंडल पंप इज 4। अब बोला चेंज, क्वेश्चन चेंज, फिर चेंज। मान लो ऐसा कि जो मशीन है उसका मैकेनिकल एडवांटेज 4 है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन दे दिया है। अब क्या किया है यहाँ पे? इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या बोला है कि मान लो ऐसा कि 4 है। क्या है? 4 है। कैलकुलेट द एफर्ट अप्लाइड ऑन द हैंडल ऑफ द पंप। अब बताओ अब एफर्ट कितना होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है और लोड हम लोग को पहले से मालूम। लोड क्या है? 5000। तो वी नो डैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट। देयरफॉर एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लोड बाई मैकेनिकल एडवांटेज। और लोड कितना है? लोड था 5000 और मैकेनिकल एडवांटेज क्या बोला है? 4। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। फिर काटो 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0। तो आ जाएगा एफर्ट 1250। तो एफर्ट क्या आ गया? 1250 न्यूटन, जो कि फोर्स है इस टाइप ऑफ। क्लियर है? तो यहाँ तक क्या हुआ है आप लोगों का? ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज कंप्लीट हो गया। और ये रहा, ये एक पोर्शन है जो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। हालांकि अभी बायोमीटर और प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायनेंसी फोर्स वगैरह बाकी है, हम लोग वो भी करेंगे। फिलहाल आप इसको यहाँ पे क्या करो, इसको अच्छे से नोट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।